कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 10 जनवरी 2024 की, मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। कल मार्केट के अंदर उम्मीद है कि बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 21,500 पे कल मार्केट क्लोज हुई थी। हमें उम्मीद थी, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, कि एक स्लाइटली गैप अप हो सकता है और वहाँ से हम नीचे गिरेंगे। बट गैप अप थोड़ा ज़्यादा हो गया और वहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई, जो मार्केट को 21,700 ले गई। वहाँ से गिरावट आई। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी आएगी, ऐसा लग रहा था 21,600 साढ़े सवा 600 से गिरेगी, पर थोड़ा-सा बड़ा मूवमेंट आ गया। बड़ा मूवमेंट इस वजह से भी आ गया क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और ये साइन है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये साइन रिवर्सल के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट 21,500 को नीचे की तरफ तोड़ देगी। शायद कल हम गैप डाउन ही खुले और अगर फ्लैट खुलते हैं या हल्का सा भी ऊपर खुले, तो आपको शॉर्ट कर देना चाहिए आँख बंद करके। अगले एक्सपायरी की पुट्स ले लेनी चाहिए या फिर निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर देना चाहिए। और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो 21,300 से 21,200 आ जाएगी। शायद 2 दिन में आ जाए, क्या पता अगले हफ्ते तक आ जाए, बट गिरावट में रहेगी। जो भी मार्केट के अंदर अब अप मूवमेंट आ रही है, इसको मैंने सिर्फ सेल करना है। मार्केट में गिरावट अच्छी खासी गहराने वाली है और वो कल आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है क्योंकि 21,500 पे तीसरी बार अटेम्प्ट किया है मार्केट ने नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 21,000 साढ़े 700 800 की तरफ जा नहीं पा रही है। तो ये नीचे की तरफ रिवर्सल के साइन है। तो पहला टारगेट हम 21,300 साढ़े 300 तक मान के चलें और उसके बाद थोड़ा बाउंस आएगा, उसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ जाएँगे। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, सेल ऑन राइज़। ऑप्शन चेन की बात कर लें अगर हम, तो अब 21,700 2 दिन के एक्सपायरी बची है निफ्टी की। 21,700 के ऊपर तो हम जाने नहीं वाले। हल्का सा भी गैप अप अगर मिल जाए तो वहाँ पर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। अभी फ़िलहाल बेस जो बना के चल रही है वो 21,500 की भी है, मेजर सपोर्ट 21,500 ही है, निफ्टी की वीकली चार्ट में भी और निफ्टी की मंथली में भी। मंथली पे 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इसी वजह से बार-बार 21,500 से बाउंस आ जाता है। ये अगर गिरी तो फिर ट्रेंड पूरी तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा और मार्केट 21,300 और 200 के आस-पास कहीं आ जाएगी। तो बस 21,500 कल गैप डाउन खुलता है तो वेल एंड गुड, फ्लैट खुलती है तो भी मार्केट नीचे ही जाएगी। हद से ज़्यादा 21,600 ऊपर की तरफ दिखा सकती है, वो भी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि आज की गिरावट ने क्लियर कर दिया कि भैया ऊपर तो नहीं जाना मार्केट को। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.88 है, तो अगर 0.55 या 6 के आसपास आती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर देना। यहाँ पर आपको इस पे नज़र रखनी है, 0.88 निफ्टी की आ गई हुई है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में बस दिक्कत ये है कि 48,000 47,500 इसकी सपोर्ट थी, वो टूट गई, बट ये थोड़ी-सी ओवरसोल्ड हो चुकी है। अगर हम इसका पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.55 आ चुका है, तो इसलिए इसके अंदर अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बार बाउंस आ जाएगा और अगर ऊपर खुलती है या एक पहली ट्रिक में ऊपर आ जाती है, तो थोड़ा वेट करिएगा, शॉर्ट करिएगा फिर अगर ऊपर आने का, क्योंकि ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड हो गई है। हो सकता है कि एक बार ये वो बाउंस दिखा दे। अगर नीचे कल आती है, 47,000 के करीब गैप डाउन मिल जाती है, तो आप समझ लीजिएगा एक बाउंस आ सकता है, इसमें बहुत कॉशियस रहिएगा, पर जाएगी ये नीचे ही। आने वाले दिनों में इसमें 46,800 से 46,700 के लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कल ही मिल जाएँ। बस दिक्कत यही है कि ये थोड़ी-सी ओवरसोल्ड हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो इसका 0.55 है, तो थोड़ा वेट करिएगा एक बार ऊपर आने के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ऊपर आ जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। क्लोजिंग हमें हुई है 47,242 के करीब की और सपोर्ट जो है अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से 47,000 रुपए की है। तो अगर कल मॉर्निंग में 47,000 आपको दिखता है, तो वहाँ से आप मान के चलें कि बाउंस आ जाएगा एक बार और अगर 47,300-400 के करीब आती है, तो वहाँ पर आपको निफ्टी में मंदी की पोज़ीशन बनानी है। टारगेट 46,800 के कल आ सकते हैं या 47,000 तो आ ही सकते हैं। 47,000 कल एक बार ज़रूर टच कर लेगी। अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर मिलती है, तो नीचे जाएगी, नीचे मिलती है तो एक बार ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। तो 47,000 बस टूटने का वेट करिए, वहाँ से और 200-300 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी और चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कल हम गैप डाउन ही खुलेंगे। इस टाइम अगर आप देखेंगे यूरोप भी नीचे जाने लग गया है और अगर हम अमेरिका के फ्यूचर वगैरह देखेंगे, तो वो भी नेगेटिव ही शो करते हैं। तो कल जो ग्रीन जो भी यूरोप में और अमेरिका में देखी थी, वो कल एक बाउंस था। अब सारी मार्केट जिस हिसाब से क्रूड भी 4-5% गिर गया हुआ, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ आने वाली है।
तो मार्केट थोड़ी-सी अब ट्रेंड रिवर्सल के साइन मिल चुके हैं, तो मार्केट में अब सेल ऑन राइज़ की ही मार्केट रहेगी फिलहाल। आज वैसे थोड़ा-सा क्रूड ऊपर है, कल बाउंस इसमें काफ़ी 5% की गिरावट थी, आज थोड़ा-सा बाउंस आया है, तो लेट्स सी। मार्केट सेल ऑन राइज़ ही है और कल बहुत चांसेस अच्छा रहेगा कि बैंक निफ्टी में पैसा बने, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, और निफ्टी में भी रहेगा। आराम से अगले हफ्ते की पुट्स होल्ड कर सकते हैं। मेरे पास अगले हफ्ते की कुछ पोजीशन होल्ड है और मैं इसको 21,300 और 21,200 के करीब-करीब तक के लिए यहाँ मैं जाके प्रॉफिट बुक करूँगा। उसके बाद बाउंस की वेट करूँगा और आने वाले दिनों में 21,100 तक के भी लेवल आ जाएँगे। बस ये है कि कल हमें 100-200 पॉइंट मिल जाए तो इनफ है। उसके बाद बाउंस की वेट करेंगे, फिर दोबारा से शॉर्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल सेल ऑन राइज़ की ही मार्केट की स्ट्रैटेजी है, इसी में पैसा बनेगा, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।